एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल, और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं अविरल मलिक जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अविरल मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एटीवी पर। जी, आपका कल हृदय से 53 धन्यवाद। जी, कल 53 दवाइयां देश में बैन हुई हैं, जिनमें 48 दवाइयां ब्रांडेड थी और 5 दवाइयां जो है वो नकली बताई गई हैं, ऐसा कह करके जो है कहा गया है। तो अब सवाल सीधा है कि जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, उसके लिए जिम्मेदार किसे आप मानते हैं? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को या फिर दवाई कंपनियों को? पहला सवाल तो हमारा ये है जी, जो अभी तक किया जा रहा था। जी, नहीं देखिए, जो निर्माता हैं निश्चित रूप से वो जिम्मेदार हैं। बड़ी माध्यम से, आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से इस बात को आपके करोड़ों दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति भ्रमित करना चाहता है जनता को भ्रमित करने के उद्देश्य के साथ वो कार्य कर रहा है, तो ये ज्यादा लंबे समय तक असल में नहीं चलता। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, विपक्ष हो, तमाम राजनीतिक दल हो, सबने एक उद्देश्य बना। पूरा इंडी गठबंधन एक उद्देश्य के आधार पर आगे बढ़ रहा है, वो है जनता को भ्रमित करना, जनता को गुमराह करना, जनता को बहकाना, जनता को बरगलाना, जनता को मूर्ख बनाना, जनता को मूर्ख समझना। ये गलत है और एक एजेंडा चलाया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है बड़े स्तर पर। और आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको लंबा समय पत्रकारिता जगत में हो चुका है, तो आपको तो निश्चित रूप से मालूम होगा ही। कुछ लोग अपने तरीके से तथ्यों को प्रदर्शित करते हैं, अपने तरीके से झूठ को फैलाते हैं। पहला झूठ, अडानी अंबानी। अब भैया, अडानी अंबानी आप रोज चिल्लाते हैं, पी कर पानी पी कर अडानी अंबानी को कोसते हैं। अंबानी के यहाँ शादी समारोह में तो सारे इकट्ठे होकर झुंड में चले जाते हैं। और रही बात अडानी जी, तो अडानी के साथ आप गठबंधन करते हैं, एमओयू साइन करते हैं। आपकी तेलंगाना की सरकार, कांग्रेस की तेलंगाना की सरकार गठबंधन करती है, एमओयू साइन करती है किसके साथ? अडानी के साथ, अडानी ग्रुप के साथ। और ये प्रश्न पूछा जाता है पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी से भी, मीडिया के द्वारा पूछा जाता है। पी चिदम्बरम साहब सवाल का उत्तर नहीं दे पाते हैं, सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, और माइक को खिसका देते हैं अपने बगल में बैठी हुई राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी की ओर, जो कहती है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय पर आधारित नहीं थी। और उसके बाद वो वीडियो बहुत चलता है, बहुत वायरल होता है। तो अपने विषय में जवाब नहीं दे पाते। 60 साल इन्होंने भ्रष्टाचार किया, 60 साल इन्होंने लूटा, जिहादियों को बढ़ावा दिया, आतंकवादियों को बढ़ावा दिया। और आज भी जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? फारूक अब्दुल्ला के साथ कांग्रेस का गठबंधन। फारूक अब्दुल्ला कौन व्यक्ति है? फारूक अब्दुल्ला वो व्यक्ति है जो कहता है कि पाकिस्तान के साथ वार्ता होनी चाहिए। पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि आतंकवाद की फैक्ट्री से भारत वार्ता करे। जो सेना का अपमान करता है पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान सैनिकों के साथ किस प्रकार का सलूक करता है, उस पर हम आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग विषय पर, जी, हम लोग विषय पर रहें। आज कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े थे हमारे साथ में, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जावेद खान जी, और उन्होंने सवाल उठाया था कि 765 करोड़ आपने लिए, आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, आप तो कंपनियों में बिक गए और आप कंपनियों ने भाजपा सरकार को खरीद लिया, सरकार को खरीद लिया। ये आरोप जो है वो आपके ऊपर लगा करके गए हैं। कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? मैं चाहता हूं कि आप इसको जो है आप थोड़ा सा बताइए। जी देखिए केशव जी, राजनीति में कोई संत नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सब संत हैं। राष्ट्रभक्ति से, राष्ट्र सेवा से ओतप्रोत इस भावना को लेकर चल रहे हैं। आज भी आपने कभी देखा होगा, बाहर कहीं जाते होंगे या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आपका किसी प्रकार का दूर दूर तक कोई नाता अगर रहा होगा, तो आपने देखा होगा संघ के प्रचारक साइकिल पर दूर दूर तक जाते हैं, साइकिल पर ट्रैवल करके संघ का प्रचारक मां भारती की सेवा करने के लिए
देश भर में ट्रैवल करते हैं, देश भर में जाते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करते हैं, जागृत करते हैं माँ भारती के प्रति। हम उन संस्कारों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हम लोग संघ के संस्कार के लोग हैं, राष्ट्रभक्ति को प्रमोट करने वाले लोग हैं, मेरा सवाल देश को अलग था। मजबूत करने वाले लोग हैं। मैं वहीं आ रहा हूँ, मुद्दे पर ही आ रहा हूँ। और जो आपका विषय है आज का दवाइयों के संदर्भ में, तो दवाइयों की जहां तक बात है, इस मुद्दे को उठाकर चीखना चिल्लाना जो ये प्रारंभ कर रहे हैं, इन्हें नहीं करना चाहिए। ये इस प्रकार से अपनी पोल खोल रहे हैं, अपने विषय पर ये कुछ बोलेंगे नहीं, अपने विषय पर बोलने की क्षमता इनकी कतई है नहीं, लेकिन हाँ झूठ जरूर फैलाएंगे। इस विषय पे मैं 10 टेलीविजन डिबेट कल से आज तक कर चुका हूं, कल और आज के मध्य में। लेकिन असल में चक्कर क्या है, जो भी समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता आ रहा है या कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता आ रहा है, कोई योगी जी को कोस रहा है, कोई मोदी जी को कोस रहा है, मुद्दे की बात कोई कर नहीं रहा। रही बात दवाई कंपनियों की, हम किसी दवाई कंपनी के साथ कोई गठबंधन में है क्या, इस बात को बता दें। हमारा क्या संबंध दवाई कंपनियों से? अगर कोई भी हो, दवाई निर्माता हो या अन्य कोई लोग हो, जो भी कमी करेगा, जो भी त्रुटि करेगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना तय है, उसकी जांच होना तय है। अगर कहीं हमें कमी नजर आती है, कहीं किसी प्रकार की घटना घटित होती है, XYZ, इस बात को भी आप छोड़ दीजिए, वहां जांच होना तय है। और जांच के बाद अगर वो व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जाट हो, गुर्जर हो, खान हो, कुरैशी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो, बिजनेसमैन हो, सिविल सर्वेंट हो, पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन किसी प्रकार का हो, चाहे वो दवाई निर्माता है या क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मीडिया से है, कहीं से भी है। जो दोषी है दोषी है, अपराधी है तो अपराधी है। हमारा बड़ा क्लियर एजेंडा है, अपराधी को हम बचाते नहीं है, वो कितना भी अमीर है या कुछ भी है। अगर वो उसने अपराध किया है, जांच में स्पष्ट होता है, जांच में पाया जाता है, हम निश्चित रूप से कार्रवाई करते हैं। अब लेकिन भैया ये बताएं, धीरज साहू के ऊपर कौन सी कार्रवाई? घर में पैसा बरामद हुआ, तकियों के नीचे से, बिस्तर के नीचे से, बेड के नीचे से, अलमारी के अंदर से, छत के अंदर भी उन्होंने बनाया हुआ, हर जगह चारों ओर उन्होंने रखने के, छिपाने के स्थान बनाए हुए, ऊपर नीचे आगे पीछे, घर के अंदर किस प्रकार से पैसा बरामद होता है, उस विषय पर आखिर ये क्या बोलेंगे? वो किसका पैसा था? क्या वो गरीब का पैसा नहीं मारा था? क्या वो मेहनत का पैसा था? वो गरीब का पैसा, गरीब की कमाई एक प्रकार से, जिस प्रकार से झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं, तो इन्हें बताना चाहिए ये गरीब की खून पसीने की कमाई को अपनी जेब में भरने का काम करते हैं, अपने घरों में भरने का काम करते हैं, अपने घरों में छिपाने का काम करते हैं। ना इन्हें ऊपर वाला, ना इन्हें भगवान माफ करेगा और ना ही इन्हें भगवान रूपी जनता माफ करेगी। इस बात को इन्हें जान लेना चाहिए। साथ ही साथ रही बात आपके चैनल के माध्यम से, आजकल दर्शकों में जिज्ञासा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हरियाणा के विधानसभा चुनाव है, एक टाइम में उसके प्रति भी कह देता हूं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है। नंबर 3, आज मैं कहना चाहूंगा, जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, मेरा फटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, और कमल खिल रहा है, हर स्थान पर खिल रहा है, और हर स्थान पर कमल खिलना तय है। इस बात को जान लिया जाना चाहिए। तो इस बात को कांग्रेस भी जान ले, 10 जनपथ वाले भी जान ले। अभी अनेकों प्रकार की बातें करते हैं। अगर हम कहते हैं कि भैया हमने गरीब के लिए काम किया है, देखिए कुतर्क क्या होता है, केशव जी आप अच्छे समझेंगे इस विषय को। आज मैं आपको बताना भी चाहूंगा कुतर्क क्या है, क्या परिभाषा है, उसका उदाहरण लगे। कुतर्क की ये परिभाषा है, आप सवाल करेंगे किसी कांग्रेस के प्रवक्ता से, या मैं सवाल करूंगा किसी कांग्रेस के प्रवक्ता से, मैं पूछूंगा कि आपने अपने दौर में, आपने कालखंड में क्या किया, वो बता नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन मैं उनके घोटाले भी गिना दूंगा, उनका भ्रष्टाचार भी गिना दूंगा, और अपनी उपलब्धियां भी गिना दूंगा। मैं कहूंगा हमारी पार्टी ने जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण कराया, हेल्थ सेक्टर में काम किया, एजुकेशन सेक्टर में काम किया, डेवलपमेंट का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, राष्ट्र सेवा के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, राष्ट्रभक्त लोगों को संरक्षित करने का कार्य किया, कश्मीरी पंडितों के हक में हमने काम किया, आतंकवाद के खात्मे के लिए हमने काम किया, अनेकों जन कल्याणकारी तमाम योजना चलाई। अब वो कहेंगे गरीब को घर दिया, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, तो कौन सा एहसान कर दिया? हम नहीं कह रहे हमने एहसान किया, लेकिन हम अपनी उपलब्धियां गिना,
वो कहते हैं कौन सा एहसान कर दिया, हमने एहसान नहीं किया। और फिर यहीं तक नहीं रुकेंगे, कहेंगे क्या अपने बाप का पैसा लाए थे, क्या अपने घर घर बेच करके पैसा लाए थे। बदजुबानी करना, कुतर्क करना प्रारंभ करते हैं। कुतर्क किसे कहते हैं? जो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग करते हैं, रोज कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल पर खैर नाम भी ले देता हूँ, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत है, पवन खड़ा है, बहुत सारे प्रवक्ता, तमाम सारे प्रवक्ता, सुजाता पॉल से लेकर अगले प्रवक्ता, तो रोज टीवी चैनलों पर किस प्रकार की डिबेट करते हैं, किस प्रकार की चर्चा होती है और किस प्रकार से वो कुतर्क करते हैं, वो सब देखते हैं। लेकिन हाँ, जनता इस बात को समझती है कि जो उनके हक का पैसा था, आज वो जनता तक पहुंच रहा है। आज कोई बिचौलिया नहीं है। हम चाहते हैं कि डिबेट के विषय, हाँ, हम लोग विषय पर थोड़ा सा रहें, तो विषय इसलिए भी जरूरी है कि दर्शकों का ध्यान भी इस पर रहे। मैं ये चाहता हूं कि मोदी सरकार जो है, क्या उन पर भी जो है आरोप, ये जो उन्होंने जो किया है कि 53 दवाइयां जो बैन हुई हैं, क्या मार्केट में असल रूप जो है वो ले पाएगी? जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल हैं, वहाँ दवाइयाँ ये मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको लेकर के कोई कानून अभी तक नहीं बनाया गया, कोई सार्वजनिक सूचना या नोटिस, कोई अभी शॉर्ट नोटिस या कुछ जारी नहीं किया गया है। मेडिकल पर भी बैन नहीं लगाया गया कि इन दवाइयों को अब आपने नहीं बेचना है। क्या ऐसा नहीं हो जाना चाहिए? क्योंकि ये तो अब दवाई नहीं रही, अब तो घोषित हो चुका है ये जहर है, इसे नहीं खरीदना है। अगर ये जहर जो है डॉक्टर परोस रहे हैं या मेडिकल के द्वारा जा रहा है, तो लोग तो इस जहर को खा रहे हैं ना, उससे तो और उनको नुकसान होगा, क्योंकि इतने वर्षों से तो नुकसान हो ही रहा था। लेकिन आज अगर जो है खुलकर के सामने आ गया है, पैरासीटामोल भी आ गई है कि ये तो नकली दवाई है, ये तो जहर है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? जी, कि सरकार को कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी कर देना चाहिए? थोड़ा सा एक्शन, एक बड़ा एक्शन ले लिया जाए। इस समय जरूरत है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। जी बिल्कुल, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत बिल्कुल सही नारा है और वो जनता अपना रही। लेकिन जहां तक बात है एक्शन, रिएक्शन निश्चित रूप से लिया जा रहा है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जो त्रुटि करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होना तय है। और हमारी सरकार है, ये जनता की सरकार है, ये गरीब की सरकार है, ये महिलाओं की सरकार है, ये युवाओं की सरकार है, ये आपकी भी सरकार है, ये किसानों की सरकार है, मीडिया वालों की सरकार है, पुलिस कर्मियों की सरकार है, सैनिकों की सरकार है, डॉक्टरों की सरकार है, इंजीनियरों की, साइंटिस्ट की सरकार है। ये सबके हित में काम करने वाली सरकार, हम सबके हित में काम कर रहे हैं। हम गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, संत, सबके हित में काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति, हमारे मन में पीड़ा है, जिस प्रकार इस देश को 60 साल लूटने का काम किया, और आज वही लोग, उन्हें मीडिया कवरेज भी मिल रही है। दुर्भाग्य है इस देश का, जिन्होंने 60 साल इस देश को लूटा, आज मीडिया भी उनके सवाल पूछता है। मीडिया को मालूम है कि 60 साल लूटा है। मैं आपके विषय में नहीं कह रहा, आपके चैनल के विषय में नहीं कह रहा, अन्य जो टेलीविजन चैनल्स है, मीडिया है, ये बड़ा गंभीर विषय है। मीडिया को मालूम होता है कि हाँ, इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, इन लोगों ने घोटाले किए, ये लोग करप्ट लोग हैं, ये देश हित में काम नहीं करते हैं। लेकिन जो उनकी बात है, उन्हें प्रमोट करने का काम मीडिया भी करता है। तो मीडिया को भी इस विषय पर सोचना और समझना होगा। लेकिन जहां तक आज का विषय है, विषय पर ही मैं रहता हूँ, तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जितनी त्रुटि होगी उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन हाँ, विपक्ष इस विषय पर राजनीति करना कम से कम बंद कर दे। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं सुझाव देना चाहता हूँ। लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि ये दवाइयां हैं, आम लोग, गांव के पढ़े लिखे कम होते हैं और वो उनको नहीं मालूम है कि हमें कौन सी दवाई दी जा रही है, क्योंकि लाल, पीली, नीली में ही वो केवल फर्क समझ सकते हैं कि कौन सी लाल है, कौन सी पीली, नीली। और जो नाम है उनको तो आज तक कभी पता ही नहीं रहा है। सामने वाला जो दवाई दे दिया, क्योंकि डॉक्टर तो भगवान होता है, जो दवाई दे दिया। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों के बीच में, और डॉक्टरों को भी आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं ये चाहता हूँ कि आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से, क्योंकि जो दवाइयां बिल्कुल, देखिए, जो गलत दवाइयों का विषय है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बिल्कुल नहीं है। उन दवाइयों को डॉक्टर भी कृपया करके ना दें। डॉक्टरों को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि जो मरीज के हित का ये दवाई नहीं है, जिसमें मरीज का हित निहित नहीं है, जिसमें मरीज का नुकसान हो सकता है,
स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। इस प्रकार की दवाओं को कम से कम प्रमोट ना करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ और लोगों को, मरीजों को भी इस विषय में जागरूक होने की, अवेयर होने की, हेल्थ सेक्टर का ज्ञान अर्जित करने की, बेसिक नॉलेज अर्जित करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब, आप जुड़े और आपने जो है तमाम जानकारियां भी शेयर आपका की। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के चुनाव पर भी आपने कहा, हरियाणा के चुनाव पर भी आप बोले, और हम चाहेंगे कि नेक्स्ट डिबेट में हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर पर भी चर्चा करेंगे, ताकि दर्शकों तक आपकी वो बात भी पहुंच सके जो बहुत सारे मैसेज हैं जो छुपे हुए, जिनको लेकर के कहा जाता है कि भाजपा जो है कहीं ना कहीं इन मैसेज पर बात ही नहीं करना चाहती, वो अपने मैसेज अलग देती है। तो ये भी, इनमें दावे कितने ठीक है, कितने सटीक हैं और कितने भ्रामक हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है ATV न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।